नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे बाजार की। कहाँ खुलेगी बाजार? आज तो गिर गई, कल क्या होगा? एसजीएक्स निफ्टी से संकेत तो ठीक ठाक आ रहे हैं। एफआईआईज की तरफ अगर आप आंख उठाकर देखोगे तो लगेगा यार वो तो बेच के भाग रहे हैं, क्योंकि आज भी उनकी तरफ से 12-1300 करोड़ की बिकवाली आ गई। डीआईआईज का भी सपोर्ट न कल था ना आज है। क्या हो रहा है बाजार में? क्या ऊपर के लेवल पे ट्रैप बुना जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल आ गया, सर मेरा पास ये स्टॉक नहीं बेच पाया, मैं क्या करूं? एग्जिट कर जाऊं, वेट करूं? यहाँ पर जवाब देना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि आपके पास 5% का गेन है। मैं बोलूँ वेट करो और जीरो हो गया गेन तो भी गाली सुनो। मैं बोलूँ एग्जिट कर जाओ, ऊपर भाग गया तो भी गाली सुनो। तो एक मझधार वाली कंडीशन होती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ अपनी जिम्मेदारी स्वयं लो, किसी दूसरे के भरोसे मत रहो। मेरा काम है आपको स्टॉक्स देना, मेरा काम है आपको कुछ चीज़ें सिखाना, और आपका काम है उसको प्रैक्टिस कर करके आगे बढ़ना, इवन मुझसे भी आगे बढ़ जाना, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो स्मार्ट बनिए, अपना डिसीजन खुद लेना सीखिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए इंट्राडे परफॉर्मेंस आज की देख लेते हैं, उसके बाद कल के इंट्राडे स्टॉक्स बताएंगे, फिर बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स बताएंगे। ठीक है, हाँ 18 तारीख की परफॉर्मेंस। कल एक इशू आया था यहाँ पर कैस्ट्रॉल वाले ट्रेड में। यहाँ पर अगर आपने देखा हो तो जो लिखा है सेल उसको होना चाहिए था बाई, और जो लिखा है बाई उसको होना चाहिए था सेल। ठीक है, ट्रेड हमारा बहुत बढ़िया था कैस्ट्रॉल वाला। ठीक है, आज की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। कुछ बातें यहाँ पर समझनी जरूरी हैं, जो लोग पढ़ते होंगे उनको बता दूं कि ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन है। लगभग सारे टारगेट हिट हुए, लगभग सारे टारगेट हिट हुए, तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो। यहाँ पर लगभग 2 टारगेट हिट हुए, ऑलमोस्ट 2 टारगेट हिट, तो उसको आप ऐसे समझ सकते हो। हाँ, अब आप अगर ऐसे समझोगे कि 3 टारगेट का मतलब 1.2% होता है, ठीक है, एक स्टॉक में, तो ओवरऑल अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ पर इससे ज़्यादा वैल्यू आएगी। क्वांटिटी का इशू होता है, भी आपको दिखाएंगे क्वांटिटी का इशू कैसे हो जाता है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो, मारुति में सारे टारगेट हिट हुए, एचडीएफसी बैंक में सारे टारगेट हिट हुए, भेल में सारे टारगेट हिट हुए, बीपीसीएल में स्टॉप लॉस मिला, आईजीएल में स्टॉप लॉस मिला जो कि नहीं मिलना चाहिए था, एसबीआई कार्ड में हमें 2 टारगेट मिले। अभी चलते हैं, आज की जो परफॉर्मेंस रही काफ़ी बेहतरीन रही। 2.84% नेट नेट हमारे पोर्टफोलियो पे हमको गेंस मिले। आई होप आपको भी मिले हों। अभी कुछ पहले ट्रेड्स आपको बता देते हैं। मारुति, यहाँ पर मेरी क्वांटिटी काफ़ी कम थी, नहीं तो जो मेरा गेन है वो 3% के ऊपर जाता। और आप खुद समझ सकते हो कि मेरे पास कन्विक्शन यहीं से था, शॉर्ट कर देना चाहिए, लेकिन वही है ना कि कन्फर्मेशन लेने के चक्कर में काफ़ी तेज़ी से ये स्टॉक फिसलता चला गया, और काफ़ी लेट एंट्री मैंने यहाँ पर की। कन्विक्शन बहुत पहले का था दोस्त, यहाँ पर मैंने खुद आपको कल की बाजार वाली वीडियो में लेवल बताए थे। ठीक है, और जब ऐसा खूब तेज़ी से गिर जाता है तो क्वांटिटी ऑफकोर्स सी बात है मैं कम ही रखता हूँ। आपको ये भी बताऊँ कि आइसर मोटर्स बिल्कुल मारुति जैसा कन्विक्शन था। यहाँ पर मैं सिंगल डिजिट में क्वांटिटी लेके बैठा था। मैं सोच रहा था कि यार कुछ तो रिट्रेस करे, कुछ तो रिट्रेस करे। रिट्रेस ही नहीं किया, मैंने क्वांटिटी बढ़ाई ही नहीं। क्या कहें, सिंगल क्वांटिटी का ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर भी नहीं किया, कोई मतलब है नहीं। तो सिंगल क्वांटिटी मतलब सिंगल डिजिट क्वांटिटी। चलिए छोड़िए, आइसर मोटर्स मारुति में भी मेरी क्वांटिटी कम थी, जबकि यहाँ पर अगर ज़्यादा होती तो ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट होता। तो कल के लिए इंट्राडे स्टॉक्स बता दें, उससे पहले बता दें कि ये जो परफॉर्मेंस अच्छी अभी आई है, थोड़ा खट्टी मीठी हो जाने दीजिएगा, नहीं तो आप लोग इंप्रेस हो जाओगे और फिर कहोगे सर हाँ हमारे ज्वाइन करने के बाद स्टॉप लॉस आने लगे। तो थोड़ा समझ जाओ, या फिर आप पिछली वीडियोज़ की परफॉर्मेंस जरूर देखो, नहीं तो आपकी रियलिस्टिक अप्रोच नहीं होगी। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का होता है कि आप लोग रियलिस्टिक अप्रोच लेकर के पास नहीं आते हो। बिजनेस के खर्चे क्या होते हैं वो आप समझो, क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस है और वहाँ पर खर्चे आपको स्टॉप लॉस के रूप में देने ही पड़ेंगे। चलिए कल के लिए इंट्राडे स्टॉक में सबसे पहला स्टॉक रहेगा वेदांत, और बहुत मज़ेदार लेवल पे ये स्टॉक खड़ा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो जो दी है उसको आप देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि क्यों यहाँ पर इसके लिए एक बेहतरीन लेवल है। इधर साइड आपको बड़ा मोमेंटम ये स्टॉक दे सकता है। ठीक है, फिबोनाची के भी हिसाब से बढ़िया लेवल है, पिवट पॉइंट के भी हिसाब से ऊपर जो रेजिस्टेंस हो सकता है उसको तोड़ करके भाग जाए। ठीक, इधर साइड चलेगा, बढ़िया चल सकता है। टीवीएस मोटर्स में आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा और बढ़िया लेवल यहाँ पर भी मिल रहा है आपको, और इसके बारे में मैंने बात भी की है, तो थोड़ा आपको यहाँ पर नज़र बनाकर रखनी चाहिए। ग्रासिम की बात करते हैं, आज बड़ा मोमेंटम यहाँ पर आया है। जो कैंडल आज ही आप रेड वाली देख रहे हो, अप्रोक्सीमेटली 4.25% की गिरावट वाली कैंडल है, तो अभी 1850 के आसपास खड़ा है। इधर साइड यहाँ भी अभी भी बड़ा मोमेंटम आ सकता है, खासकर नेगेटिव साइड का बड़ा मोमेंटम आपको बढ़िया मिल सकता है। कल फिर से आपके लिए रहेगा एसबीआई कार्ड, और यहाँ पर क्या कहें, तकलीफ तो है दोस्त। अब 8.75 के नीचे ये कमज़ोर होगा और कमज़ोर होगा, देखते हैं। अगर गिरना चाहेगा तो ठीक है, उसके ऊपर आप पॉजिटिव साइड का ट्रेड रखिएगा। एचडीएफसी लाइफ में इधर साइड बढ़िया ट्रेड मिलेगा, नज़र आपकी होनी चाहिए। हाँ, ग्रासिम में आप ऑप्शंस के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। 1800 की पुट आप खरीद सकते हो अगर सेल साइड का ट्रेड मिलता है। हाँ, ट्रेड सेल साइड का कैसे मिलेगा? 2 ऑप्शन। पहला, और ऐसा नहीं है कि आप
ट्रेड नहीं कर पाओगे दोस्त, मस्ट वॉच प्लेलिस्ट आप देखो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है सीख करके। आगे बढ़ो, चीज़ों को समझो, अब बिना जाने समझे आगे बढ़ोगे तो गड्ढा खाई रहेगी, गिर पड़ोगे उसमें, समझ रहे हैं। SBI कार्ड में हाँ आपको मैंने बता दिया, HDFC लाइफ भी आपको बता दिया, ITC और एक्सिस बैंक, ये 2 स्टॉक्स रहेंगे जहाँ पर आपको ट्रेड करना है। हाँ कुछ लोगों के सवाल क्या आते हैं, सर आप 6-6 7-7 स्टॉक्स बता देते हो, हम सब में ट्रेड नहीं कर पाते। मैं बोलता हूँ आप 1-2 से शुरू करो दोस्त। मैं भी शुरुआत में 7 स्टॉक्स में एक साथ ट्रेड नहीं करने लगा था, और मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, आप कहोगे कि मजाक कर रहा हूँ, मैं 20 स्टॉक्स में 15 मिनट के अंदर ट्रेड ले सकता हूँ जिस सेटअप पे मैं ट्रेड करता हूँ। तो आप अपना जो सेटअप बनाओ उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये ऐसे नहीं एक दिन में नहीं हो गया। मैंने हज़ारों ट्रेड ले करके ये बात मतलब पकड़ी है कि मुझे पता चल जाता है, और अब तो कुछ कैलकुलेट करने की, कोई टेक्निकल इंडिकेटर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन शुरुआत में आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपको वीडियो बना करके दी है, टेक्निकल इंडिकेटर की तरीके समझाया है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। अभी तो मैं नेकेड चार्ट देख करके आपको बता सकता हूँ कि यहाँ मैं ये वाला ट्रेड जाऊँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही हो जाऊँगा, मैं सिर्फ अपनी कन्विक्शन बताऊँगा कि मैं क्या जाऊँगा, और वो आप पिछले कुछ दिनों से अगर फॉलो कर रहोगे आपको पता है क्या है। और यहाँ पर मैं फालतू बातें आपसे करूँगा नहीं कि मैं आपको करोड़पति बना दूंगा। इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि दोस्त आपको बर्बाद नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बर्बाद आप नहीं होगे, इसका दावा मैं आपके साथ कर सकता हूँ। करोड़पति बनोगे या नहीं वो आपका माइंडसेट है। हाँ चीज़ों को फॉलो करते रहो, बाज़ार इतनी मेहरबानी करती है ना, सोच भी नहीं सकते। और मैं इसीलिए इतनी कृतज्ञता की भावना रखता हूँ बाज़ार के प्रति। 2022 की शुरुआत वाली वीडियो में भी यही बात मैंने कही थी। हम आप सब सोच भी नहीं सकते इतना कुछ है बाज़ार के पास देने के लिए, लेकिन सर झुकना चाहिए। सर नहीं झुकेगा, अकड़ में रहोगे ना तो बाज़ार अकड़ तोड़ देती है। ITC के बाद एक्सिस बैंक, ये सारे स्टॉक्स आपको बता दिए गए इंट्राडे के लिए। हाँ जो लोग ट्रेड ज़्यादा नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, 1 2 3 ही कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं यार, ग्लानि मत पालो, ठीक है। अभी मैं ऐसे आपको समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि आज आपने मारुति, HDFC बैंक और भेल में ही ट्रेड किया, तो तीनों को तीनों टारगेट आ गए ना। हमसे तो आप बहुत आगे निकल गए, बहुत ज़्यादा आगे निकल गए, क्योंकि उसके बाद के 2 ट्रेड हमारे स्टॉप लॉस वाले हैं। याद रखिएगा लॉ ऑफ एवरेज ही काम करेगा। हम ज़्यादा स्टॉक्स में इसलिए ट्रेड करते हैं, मिनिमम 5, क्योंकि हमको 5 गुना का लेवरेज मिलता है, ठीक है। नहीं तो उसी हिसाब से हम 3 ट्रेड्स में वो डाल लें, समझ रहे हैं ना। तो 5 स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है बढ़िया। मिनिमम मैं तो 5 में रिकमेंड करता हूँ, 6-7 हो जाए अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आप 5 में करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। शुरुआत 2-3 से भी करोगे चलेगा। तो चलिए अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं, उससे पहले बता दें कि ये जो 200 करोड़ की बिकवाली की गई DIIs के कारण, ये समझ लीजिए एक बैलेंसिंग है एक तरीके से। मैंने आपको पहले भी कहा था कि उनको अब यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं है, इवन वहाँ पर यहाँ पर भी उन्होंने बेचा, यहाँ पर भी उन्होंने बेचा, तो कॉन्फिडेंस नहीं है अब और ऊपर ले जाने का। मतलब ऑल टाइम हाइज के आसपास जो है रेजिस्टेंस बनने की कोशिश हो रही है। डर यही लग रहा है कि यहाँ पर डबल टॉप अगर बन गया तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी यही होगी कि हम इस एक्यूमुलेशन जोन के आसपास ज़रूर आएंगे। देखते हैं जो भी होगा, हम देखा जाएगा। अभी आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स बता देता हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। 18,168 ये रहेगा पहला रेजिस्टेंस लेवल, ऊपर जाती हुई बाजार में 18,226 226 18,226 ये रहेगा दूसरा रेजिस्टेंस लेवल। 18,291 आप इसको 18,300 भी मान सकते हो, ये रहेगा तीसरा रेजिस्टेंस लेवल। इन लेवल्स के आसपास आपको रेजिस्टेंस प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। गिरती हुई बाजार का जो सबसे बड़ा क्रूशियल सपोर्ट है 18,050, आप इसको 18,054 मान कर रख सकते हो, 18,054, ठीक है। इसके नीचे है 17,981 17,922, ठीक, ये रहेंगे सपोर्ट लेवल्स निफ्टी के। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। 38,000 आज इसने अप्रोच नहीं किया क्योंकि बड़े बैंकों ने काफ़ी ज़्यादा समर्थन किया है। एक समय तो बड़े बैंक लग रहा था कि धूम धड़ाका करेंगे बैंक निफ्टी के साथ, मतलब निफ्टी पूरी बैंक निफ्टी के सहारे आज एक बार के लिए पॉजिटिव आ गई थी और ये बहुत अच्छी बात लग रही थी। लेकिन वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बैंक्स में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई जो कि तोड़ी है, ठीक है, कमर तोड़ी है। खासकर जो लोग आज स्विंग ट्रेड एग्जीक्यूट किए होंगे उनको काफ़ी तकलीफ हुई होगी। पर्सनल लेवल पे मेरे 2 स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉप लॉस गए और उनकी बात मैं अक्सर आपसे करता भी रहता हूँ क्योंकि बाई साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था, उसके बाद स्टॉप लॉस खाना पड़ा, तो दिक्कत तो होती ही है, ठीक। 38,000 फिर से इंपॉर्टेंट लेवल है। 38,108 38,108 ये रहेगा पहला सपोर्ट लेवल गिरती हुई बाजार में। 37,902 ये रहेगा दूसरा सपोर्ट लेवल। उसके बाद अब ये दूर हो गया ना, यहाँ से अगर आप देखोगे 150 पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखोगे मात्र 100 पॉइंट है। अब मैंने आपको जो लेवल्स बताए उन पर आपको फोकस करना है, ठीक।
37,108, 37,902, 37,755, ये हो गया सपोर्ट लेवल। 38,214 ये है क्लोजिंग बैंक निफ्टी की। फ्यूचर्स का अगर आप रेट समझना चाहोगे तो एक बात तो आपको पता है कि 38,250 के ऊपर की क्लोजिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 38,250 के ऊपर बैंक निफ्टी को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके नीचे मैं यहाँ पर कमज़ोरी ही देख रहा हूँ। इवन 38,000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल मैं इसको मानता हूँ, लेकिन रेजिस्टेंस आएगा 38,354 पे, 35435 यहाँ लिख देता हूँ, 38,354 ये रहेगा पहला रेजिस्टेंस लेवल। 38,515, 38,700, 708 इसको लिख दूँ, ठीक है, 38,700 ये रहेंगे बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। आज की इंट्राडे परफॉर्मेंस बढ़िया गई, लगातार 2 दिन से हमारी परफॉर्मेंस इस हफ्ते की बढ़िया गई। एंजॉय करते रहिए। आपको जो है अगर कोई तकलीफ़ होती है ट्रेड करने में, या जो भी आप सेटअप बना रहे हो उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप पे ज़रूर कनेक्ट कीजिए, क्योंकि मैंने आपको सेटअप बनाना तो सिखा दिया है। हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, और प्रॉब्लम जेन्युइन तरीके से पूछिएगा, हो हल्ला मत मचाइएगा। और हाँ, जो भी लोग सेटअप पे ट्रेड करते हैं वो फॉलो करें उसको, मतलब ऐसा नहीं कि हम 5 दिन में उसको परख लेंगे। मैंने आपको इसीलिए बोला है ना कि जो मैंने सेटअप बनाया है उसके लिए मैंने आपको 22 दिन का चैलेंज दिया ना, कि 22 दिन में वो आपको प्रॉफिट दिलाएगा। ठीक, अब आप भी जो सेटअप बना रहे हो उसको थोड़ा समझना, उसको समय देना। ऐसा नहीं कि आज आपने बनाया कल वो लॉस दे गया तो आप बोलोगे बेकार निकल गया। पूरी बैक टेस्टिंग आपने करी, घंटों की मेहनत आपने बर्बाद करी, कई 100, 200, 500 आपने ट्रेड्स बैक टेस्ट करे, उसके बाद अगले दिन उसने आपको लॉस दे दिया, आप उस सेटअप को गाली दे रहे हो। ये नहीं करना है। मैंने फिर से बोला है कि एक बेस्ट टेक्निकल इंडिकेटर आपको बर्बाद कर सकता है। आज देखिए, आज ना पिवट पॉइंट का दिन था, ठीक है, तरीके देख लीजिए, पिवट पॉइंट तोड़ के बाजार ऊपर जा रही है और फिर धड़ाम से गिर जा रही है। किसी इंडिकेटर की ये क्षमता नहीं है कि वो आपको बाजार में आने वाली अचानक सेलिंग बता दे। इसीलिए मैं कहता हूँ समय दीजिएगा। जो भी चीज़ बनाइए, जो आई बटन पे वीडियो है मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में, व्हाट इज़ ट्रेडिंग सेटअप, या जो मैंने आपको सिखाया ट्रेडिंग सेटअप कैसे बनता है, वो अगर आप बना लिए हो या बना रहे हो, उस पर भरोसा करने के लिए समय दीजिएगा। खासकर आप पेपर ट्रेड ना करो, मैं यही कहता हूँ, 1-2 क्वांटिटी से ट्रेड करो, तभी आप मार्केट की रियल साइकोलॉजी को समझ पाओगे, क्योंकि रियलिटी में ट्रेड करना कठिन हो जाता है। अब ऑन पेपर अगर मैं आपको सिंपली बताता तो आज का जो हमारा प्रॉफिट है अप्रॉक्सीमेटली 3.5% के आसपास जाना चाहिए था, लेकिन रियलिटी में कितना मिला, 2.9 के आसपास। ठीक है, तो 0.6% का अंतर है, और ये बड़ा अंतर होता है। तो ये होती है रियलिटी, जो कि ऑन पेपर वाली चीज़ से थोड़ी अलग होती है। इसीलिए मार्केट में आप पार्टिसिपेट करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। तो चलिए, सिंगापुर वाली बाजार अभी 20-25 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है, वही है। अमेरिका से हम संकेत लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स पे ध्यान रखिएगा। कोई ट्रेड से रिलेटेड कन्फ्यूजन हो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा, कोई अच्छी बात हो तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाइएगा। देखने के लिए वीडियो आपका आभार। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।